पे चल रही थी तो यहाँ पे मुझे नज़र आए ये इस तरीके की नाल। मैं इस तरफ को जंगल की तरफ को काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ, तो ये मेरे दादाजी ने बनाया है, पर लोग भी आ रहे हैं। मेरे चाचा जी बीमार हो रखे तो उनकी खबरसार करने के लिए गांव में, आपको पता ही है सभी लोग आते हैं, तो हमको घर पे जाना है। हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा आशीर्वाद। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चू गढ़वाल में और मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे खूबसूरत कपोल से कोलड़ी, जो कि मेरा मायका पड़ता है। आ रखी अपने मायके 2-4 दिन के लिए। तो दोस्तों मैं आज आपको अपने ब्लॉग में अपने स्कूल, जहाँ पे मैंने 6वीं से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई करी है, वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो चलिए बने रहना। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, तो आप पूरा ब्लॉग जरूर देखना। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। दोस्तों आज धूप लगी हुई है, शाम का टाइम है और सोना की जिद कि मम्मी मुझे अपना स्कूल लेके चलो, अपना स्कूल लेके चलो। तो हमारा जो स्कूल था 8वीं तक का जूनियर स्कूल, 6वीं से 8वीं तक का, जहाँ पे मैंने 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई करी, तो हमारे घर के ऊपर में, मतलब हमारे गांव के सबसे ऊपर में है। तो मैं आपको ले चलती हूँ, बने रहना। देखते हैं वहाँ की हालत कैसी है। थोड़ा ना चढ़ाई है यहाँ पे। ये हमारा स्कूल का रास्ता और मेरे साथ आ रही है मेरी छोटी बुल्ली। अरे सोना भी निकल गया आगे आगे, वहां से ऊपर से चाची आवाज लगा रही है, चाची आणो चाणो। तो लीजिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं अपने स्कूल पे, जो कि अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और कम से कम 3 साल 4 साल लगभग हो चुके हैं हमारे स्कूल को बंद हुए। देखो मतलब ज़्यादा भी नहीं चली ये स्कूल, 10-12 साल ही लगभग चली होगी। उसके बाद जल्दी ही मतलब बंद हो गई थी ना। तो ये है हमारी स्कूल, और ये जो सबसे पहला ये है दरवाज़ा, ये है ऑफिस वाला दरवाज़ा। और इसके बाद ये पढ़ती है 8वीं की क्लास। यहाँ पे देखो कितनी सारी झाड़ी भी हो गई हैं। और 8वीं की क्लास मतलब हर क्लास में जाने का, एक जाने का रास्ता एक बाहर आने का, मतलब जैसे सेम ही होता है सभी जगह। तो ये है 7वीं की क्लास और उधर सबसे किनारे है 6वीं की क्लास। तो जब मतलब हम यहाँ पे पढ़ते थे तब यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें पुरानी थी। अब थोड़ा बहुत चीज़ों में चेंज आ गया है, क्योंकि मैं कम से कम 10 साल में आ रही हूँ अपने स्कूल को देखने के लिए, 10-12 साल बाद। तो ये कमरा है, ये 8वीं का कमरा है। और इस तरीके से पूरे कमरे के अंदर ही सारा टूट-फूट भी हो गई। यहाँ पे चूल्हा भी लगा हुआ है। तो आते होंगे कोई भी, जैसे तो चूल्हा लगा हुआ है, आग जली हुई है, या तो सर्दी में जैसे यहाँ पे गाय बच्चे चराने के लिए आते होंगे तो आग वाग सेकने के लिए, या अभी कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसे हो रखे स्कूलों के, गाँव के एकदम पास में ही है। और ये जो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे-अच्छे ये फ्लावर लगाए थे, तो कितना अच्छा लगता था जब स्कूल का टाइम था। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, इतने मतलब हमारे टाइम पे तो काफ़ी सारे बच्चे भी थे, लेकिन अब बहुत कम बच्चे। उस समय तो रोड भी नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो पैदल ही हमारे जो टीचर लोग थे, तो वो अगोड़ा से, और ऊंचाई में है हमारा मायका, मेरा गांव, काफ़ी दूर तक, इतनी दूर तक वो पैदल आते थे, तब भी स्कूल अच्छा चलता था। लेकिन अब जैसे सुविधाएं भी हो रही है ना, तो उसी स्कूलें में, सरकारी स्कूलें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। तो ये है पेड़ जो दिख रहे हैं, तो ये जब हमने छोटे छोटे लगाए थे, 5 वो पर्यावरण दिवस मनाते हैं या 15 अगस्त को लगाते थे हम ना, ज़्यादातर तो 15 अगस्त के टाइम पे, और बरसात का टाइम भी रहता है उस समय। तो हमने ये पौधे लगाए थे, और उस समय अब यहाँ देखो तो लोगों ने यहाँ पे जो पलखुंड होती है ना, सूखी घास को भी लगा रखा उस पे, तो इतने बड़े बड़े हो गए। तो मैं अब देख रही हूँ इनको देख के, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं ना, ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं, जल्दी से बढ़ भी जाते हैं। और मतलब ऐसा अभी भी मतलब बहुत अच्छी, पर क्या करें स्कूल बंद हो गई है। अगर कोई भी चीज़ 2-3 साल तक बंद रहे ऐसा, तो टूट-फूट तो हो ही जाती है। तो ये है हमारी स्कूल, जिसका बुरा हाल हो गया है पूरी तरीके से ज़्यादा। और यहीं पे हमारा मतलब
क्या बोलूँ मैं, हमारा गाँव भी यहीं पे पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये हमारा खोला, गढ़वाली में खोला बोलते हैं, जैसे हिंदी में मोहल्ला बोलते हैं। तो ये एकदम से पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है, पर थोड़ा-सा चढ़ाई है आने में। और ये है तो सबसे टॉप में हमारा स्कूल है, ऊपर मतलब सबसे चोटी में। तो पूरे इधर ये गाँव दिखते हैं। और यहाँ पे ये पूरे ये जो स्कूल की जो बाउंड्री होती है, जो मतलब वो पूरी तरीके से टूट भी गई है। तो ऐसा कुछ हो गया हमारे स्कूल का हाल। बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं मुझे अपने वो पुराने दिन। और दोस्तों अब यहीं से हम आगे को बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आगे को है सुलभ शौचालय। ये भी टूट-फूट हो गया है। तो यहाँ पे से सीधा आगे को है रास्ता, तो हम आगे जा रहे हैं। मैं मम्मी आ रखी खेत में, तो उधर मम्मी के साथ जा रहे हैं। ऊपर से वो चाची लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो वो आवाज़ लगा रहे कि वीडियो बना रहे कुछ। तो मैंने माइक का यूज़ किया था, जिसमें कि आवाज़ ही नहीं आई ढंग से। नाले बने हुए हैं यहाँ पे काफी सारे, आगे भी देखो ये बने हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये पानी रोकने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें पानी रोक के कुछ ये योजना आ रखी है। मनरेगा का काम है ये, तो हर गांव में आती है इस तरह की स्कीम। तो ये काम आजकल हमारे यहाँ पे हो रहा है मनरेगा का। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ उस जगह पे जहाँ पे हम मतलब बहुत ही ज़्यादा खेलते भी थे और अपने गाय बछड़े चराने आते थे, घास, लकड़ी लेके जाना। और ये जो ऊपर में ये चट्टान दिख रही है, मतलब एक चोटी सी दिख रही है, वहाँ से हम नीचे को कट्टा लगा के घिसकोड़ी बोलते हैं ना गढ़वाली में घिसकोड़ी, वो भी खेलते थे। तो यहाँ पे हम खूब सारा, तो अब यहाँ पे पूरी तरीके से झाड़ी झंकार हो चुकी है, तो बाघ का भी ज़्यादा डर मैं रहता है। इस तरफ को, जंगल की तरफ को काफी सालों बाद आ रही हूँ, तो मुझे अपना वो दिन, अपने वो बचपन के सारे दिन याद आ रहे हैं कैसे हम। दोस्तों ये है हमारा गांव का डैम, जहाँ से पूरे गांव के लिए पानी जाता है। और ये अब पता क्या था, पहले ना जैसी ये मोटी वाली दीवार लगी हुई है ना, वैसी इस तरफ को भी लगी हुई थी। और जब हम यहाँ जंगल से सूखी लकड़ी घास लेकर आते थे या बकरियां चरा के आते थे, तो हम इन दीवारों में बैठते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये दीवारें नीचे को छोटी हो गई है। उस समय हमारे लिए काफ़ी ऊंची थी, और वहाँ से हम कूदते थे, यहाँ से यहाँ छलांग लगाना। और मतलब जब हमें प्यास लगती थी, जब ये टंकी ज़्यादा भर जाती थी, यहाँ से पानी आता था एक्स्ट्रा पानी, तो हम यहाँ पे पीते थे। और यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है, काफ़ी प्यारा लग रहा है मौसम। अगल बगल के सारे गांव मतलब दिखते हैं। और ये जो दीवारें रखी हुई है, तो ये मनरेगा की दीवारें रखी हुई है, और खेत इस तरफ को खेत हैं। मेरी मम्मी नहीं दिख रही है। ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जसपुर कांडई जाने का रास्ता है। पहले इस रास्ते तो मतलब सुबह से शाम तक आना जाना लगा रहता था, काफ़ी भीड़ रहती थी इस तरफ। लेकिन अब जब से गांव गांव रोड गई है ना, वो देखो रोड दिख रही है आपको, तो जसपुर कांडई सिरकोट में मिलती है वो वाली रोड। तो अब इधर से आना जाना बहुत कम होता है। यहाँ से वही लोग जाते हैं जिनको बकरियां चराने, गाय चराने और घास लेने, लकड़ी लेने जाना हो, वही लोग जाते हैं। बाकी लोगों का बहुत कम आना जाना हो गया है। तो जो गाँव की जो खेती है ना, केवल इतने ही है। जो काफ़ी नीचे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती थी, रोड के नीचे कितनी खेती होती थी, वो सारी खेती बंजर पड़ गई। मुश्किल से अब सबके ही एक एक दो दो खेत है, जैसे मेरी मम्मी लोगों के भी एक एक दो दो खेती है। यहाँ पे चाची और उनकी बहू कर रही है गुड़ाई, और उन्हीं का वहाँ पे मंदिर है। दोस्तों ये चीज़ मिली मुझे, ये है पुराने समय में इसको कुन्ना बोलते थे। तो ये मेरे दादाजी ने बनाया है, पर बदकिस्मती है कि ये टूट गया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने इसको खेत के किनारे पे बाड़ करने के लिए लगा दिया। इस पे हम कोदा, झंगोरा और जो भी अनाज होता था वो रखते थे। तो हमारे साथ ना ये मेरे दादाजी बनाते थे, और ये आखिरी निशानी रह गई थी मेरे दादाजी का। मुझे बड़ा इस तरीके की पुरानी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है। अब घर गांव में बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में ये कुन्ना मिलेगा। कुन्नू बोलते हैं इसको, अनाज रखने का कुठार। ये मेरे दादाजी बनाया करते थे। और एक जो होता है मंदरा बोलते हैं जिसको, मंदरा जो बनता है गेहूं के
गेहूं की जो वो होती है, घास होती है, जो बाली काट के जो उसको बोलते हैं नलौ, ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे बनता है मंदरा। तो वो भी मेरे दादाजी ने बना रखे हैं बहुत सारे, तो वो हमारे पास अभी भी है, जो कि हमने भी चाचा जी के यहाँ पे लगा रखे हैं कमरे में। टाइम मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, नहीं तो अगले बार बताऊंगी। वैसे तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा। और यहाँ है मेरी मम्मी जो कर रही है काम। तो यही खेत जितने नज़र आ रहे हैं आपके आंखों के सामने, इतने ही है लोगों के यहाँ पे। और ये मेरी मम्मी ने यहाँ पे इतनी सी बाढ़ कर रखी जैसे कि कोई गाय नहीं आएगी। और मेरी मम्मी कर रही है कोदे की गुड़ाई, और अकेली आए हैं। तो हम भी आए हैं अपनी मम्मी को मिलने यहाँ पे। हम इधर को गए थे अपने स्कूल देखने, और वहाँ से इधर आ गए। मम्मी क्या गुड़नी है? हाँ दाल देख दिखानी नी मां क्वाद न तराणो जा दाल भट। हाँ ये दाल भट लई तो रोलाण छो। अच्छा कब लई मम्मी दंदोल के लेने लगाई ये बल मोरिया बल खा गया तो इने कोटल धुआं था यो। ये है क्या बुतनी जरा दिखा दी ये दाल भट यो। अच्छा दगड़ी तो कोदे के साथ जो होता है उसके साथ मरसा कोदा, लोग तो मूली भी बोते हैं, मूली, काली दाल, सोयाबीन, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है एक ही खेत में। जबकि आजकल कोदे की खेती बहुत कम हो गई है। मम्मी यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं क्योंकि घर पे लोग भी आ रहे हैं। मेरे चाचा जी बीमार हो रखे तो उनकी खबरसार करने के लिए गांव में, आपको पता ही है सभी लोग आते हैं। तो हमको घर पे जाना है क्योंकि सोना की जिद के लिए आई थी मैं इधर। तो चलो क्या मम्मी बाय। क्या मेरे को वो दे दे एक लकड़ी हैं? अच्छी बात, हम चल गए मम्मी बाय। आ गए हम घूम के, हम घूम के आ गए घूम के। और गेट पे हमारी बानी हमारा स्वागत कर रही है। चले साथी कहाँ गया मोती, साथी कहाँ गया साथी? थक गया थक गया। तो दोस्तों जब मैं घूम कर आई तो मैं अपने चाचा जी के साथ काफ़ी देर तक शाम के टाइम पे बैठी रही। यहाँ पे दादी जी भी आई हुई थी, उनको चाय पानी भी दिया और काफ़ी सारी बातें करी। तो ये मेरी चाचा जी के साथ आखिरी फ़ोटो और ये सबसे पहली फ़ोटो मेरे चाचा जी के साथ रही। तो चाचा जी आपको हम बहुत बहुत याद करते हैं, पहले भी और आज भी हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं चाचा जी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, अपना ख्याल रखना दोस्तों।